बोला अरे पाँव चली जा। अभी मैं फिर से डॉक्टर के जा रही हूँ। कल मुझे डॉक्टर ने नहीं मिली थी, मैंने वीडियो में बताया भी है और आपसे बोला था कि अब डॉक्टर के निकलूँ। अब निकली हूँ घर का सारा काम करके और बस रेडी हूँ। बच्चे रेडी है, निकलने की देर है। इतनी दिक्कत हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही जाने की। और कोई जाने वाला नहीं है, कोई लेकर जाने वाला नहीं, कोई साथ वाला नहीं। मरो या जियो जाना तो है, अकेले जैसे भी होगा करना तो है। शरीर जवाब दे रहा, आंखों का गंध भी आ रही, हिम्मत नहीं बिल्कुल भी हो रही। आँख बुरी तरीके से सूज रही, गुड्डों में जान आ रही, जाने की हिम्मत नहीं है, तो जाना पड़ेगा। अकेले ही करना पड़ा है सब कुछ, यो भी करना पड़ेगा, कोई है ही नहीं। हिम्मत से हार रही है आज मैं, हिम्मत टूट रही मेरी, बिल्कुल मैं टूट रही हूँ। हाथ पैर सब सा नहीं कर रहे, चलते हैं अपने साथ से। क्या हो गया बेटा? अभी यहाँ पर है ना, मैं बच्चों को पिला रही थी नींबू शिकंजी। जी हाँ, और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा गर्मी हो रही है, बच्चों को गर्मी लग रही थी, बहुत परेशान से हो रहे थे। मैंने कहा चलो नींबू शिकंजी पिला के लाती हूँ। तो फाइनली जो मैं यहीं पे खड़ी हुई थी, बस दोनों बच्चों को पिला दूँ। अब नहीं बोल रही थी मम्मी आप भी पी लो। मैंने कहा बेटा मेरा मन नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ का, बस मुझे तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही, तुम जल्दी से पी लो, क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फाइनली मैं जो है ना अल्ट्रासाउंड वालों के यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे बच्चों के डॉक्टर भी बैठते हैं, शायद हेमंत नाम है उनका। डॉक्टर के बच्चों के भी डॉक्टर हैं और फिर अल्ट्रासाउंड भी होता है, दोनों चीज़ होती है। तो काफ़ी भीड़ थी, हम लोग यहाँ बैठे हुए वेट ही कर रहे थे कि कितनी देर में नंबर आएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था। और अम्मी बेचारी थोड़ी बोर हो रही थी, मम्मी चलो कब चलोगे, कह रहे फ़ोन दे। मगर फ़ोन नहीं देखना बिल्कुल भी, ऐसे ही बैठे रहो, थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कत पड़ती है, पर क्या करती, कोई लेके जाने वाला नहीं है। फाइनली अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँची हूँ, तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है। अभी मैंने इसको सिस्टर को बोला है कि दवाई लेनी है, कह रही कि मैडम तो नहीं बैठी, कल मिलेगी। मैंने कहा मैम ऊपर लेके जाओ, कागज़ दिखा के और दवाई लिखवा के लाओ, क्योंकि मैडम का जो घर है ना वो यहीं पे है। तो जी मैं डॉक्टर के गई थी, वहाँ से मैं दिखा के आ गई और कितनी लेट हो गई, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस ईश्वर ही इस बात को जानते हैं या फिर मैं जानती हूँ। दरअसल हुआ क्या, जैसे कि हम लोग घर से निकले 9 बजे के आसपास, 9 बजे निकल गई मैं घर से। मुझे कमेंट आ रहा था कि यहाँ से नाम कटवा के मायके में करवा ले, वहीं रह ले, फिर अवनी को स्कूल नहीं भेजते। एक बात बताओ, जब रात को आदमी आधी रात आ रहा, आधी रात तक बच्चा कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा? आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, रात को मैं इतनी लेट आई हूँ कि मुझे कुछ भी सवारी नहीं मिली। मैं इतनी परेशानी में 2 बच्चों को लेकर आ ही गई, मेरी इतनी बुरी हालत थी। मैंने बता रही थी, मेरे पाँव उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, पर मेरी मजबूरी, मेरे हालात ने मुझे ऐसी जगह लगा खड़ा कर दिया जहाँ मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ा। करूँगी क्या करूँ, कमज़ोर पड़ने लगी हूँ, शरीर कमज़ोर हो रहा है। जब तुम छोटी सी एक बात बताओ, जब सर आदमी के, एक सेकेंड, कहाँ क्या कर खाया है, मट्टी में कर दिया सारा ही। तुम मुझे छोटी सी एक बात बताओ, जब आदमी के शरीर से मतलब किसी जख्म से या किसी हिस्से से खून निकलता रहेगा, ब्लड जाता रहेगा, तो वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा? पहले जैसा रह जाएगा। मेरी हालत देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी हो रही है, मेरी आंखें भी सूजी सूजी रह गई, गड़ की। कुछ तो पहले कान ने दुखी कर रखे, अब इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी स्थिति में हूँ कि यहाँ आकर शब्द बयां करने मुश्किल हो रही है मुझे काम भी करना पड़ा, फिरना पड़ा, सब कुछ करना पड़ेगा बच्चों के लिए, जीना भी पड़ेगा। अनिवार्य दिन तो ऐसा मन कर रहा है कि इससे तो भगवान इसी ज़िंदगी से तो बढ़िया भगवान ठा ले। मैं जीना नहीं चाहती, पर मेरे पीछे 2 बच्चे बन रहे, मैं एक शब्द भी कह दूँ ना मैं जीना नहीं चाहती, मेरे बच्चे रोने लगे। थोड़ी सी देर को दूर हो जाऊँ तो वो पागल से हो जाऊँ, ओझल हो तो ही मम्मी मम्मी करना शुरू कर दे। मैं जीना भी तो अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ। मेरा अपना कोई जीने का वो नहीं रहा, कुछ ना कुछ हुआ रहा है शरीर में। अब वैसे मरना तो एक दिन सबको मर जाओ, जब मौत आवेगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर भी आदमी को ये रहा कि भगवान मुझे मेरे बच्चे बड़े हो जाए, किसी लायक हो जाए, जब ठाइए नहीं करिए। पर इतनी बुरी बुरी स्थितियों से तो आदमी नहीं सोचता मर जा मुझे तो बढ़िया।
ठीक है जी, मैं गई यहाँ से 9:30 बजे के आसपास में निकल गई, कोई बात नहीं। हम 10:30 बजे में वहाँ पहुँच गए। जब कोई डॉक्टर नहीं के वहाँ हमने दिखा। जय श्री राम। तो यहाँ से जाते ही मतलब हम डॉक्टर नहीं के वहाँ गए तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, 2 ही पेशेंट थे बस। जाते ही नंबर आ गया तो मैडम ने को मैंने सारी दिक्कत बताई। तो मैडम ने कहा बेटे मैं ऐसी सिचुएशन में ना तो देख सकती ना कुछ, और ये देखने वाली चीज़ भी नहीं, आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराओ और फिर मुझे आके दिखाओ। तो मैं वहाँ से ना अल्ट्रासाउंड के लिए निकली। तो ऐसे तो नहीं है कि एक पाँव उठाया निकल गया। जो मुजफ्फरनगर में रहे उन्हें तो पता सदर बाज़ार कितनी दूर पड़ेगा। सदर बाज़ार में गई, मतलब हमारे अड्डे से और सदर बाज़ार तक जाने में मुझे ऑटो करनी पड़ी। ठीक है, झांसी की रानी के आसपास पड़ता है शायद सदर बाज़ार, थोड़ा सा उड़े कोई। फिर मैंने वहाँ ऑटो करी। हनुमान की मूर्ति लगी है शायद वहाँ उसके पास से सदर के रास्ते के अल्ट्रासाउंड की दुकानें शुरू हो जाए, जहाँ मैडम ने लिखा था वहीं पे जाकर करा का ही। तो फिर वहाँ से मतलब अल्ट्रासाउंड वालों के पहुँचे तो वहाँ नाम लिखवाया। मतलब यही बजी 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मतलब हमने नाम लिखवा दिया। वहाँ सही रास्ता नहीं होगा। नाम लिखवाने के बाद उन्होंने कहा 4 घंटे बाद नंबर होगा। 4 घंटे मिनिमम मायने रखते हैं, और 4 में भी 5 और 6 हो जाए तो कोई गारंटी नहीं। कोई बात नहीं, बैठे रहे बच्चों को भूख लग रही थी, भूख भूख भूख। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने खाना खिला के लाई। तो मुझे तो कहते था खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड खाली पेट नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, इन्हें खिला के लाई। बहुत दूर तो इन्हें खिलाने गई, आसपास में कुछ था नहीं। एक रेस्टोरेंट था दूसरी गली में अंदर जाके, पर खाना था नॉर्मल खाना। फिर इन्हें खाना खिला के लाई, फिर इन्हें खाना खिला के फिर वापस वहाँ आए। फिर वहाँ बैठे रहे, मतलब इतने दुखी हो गए बहुत। फिर अब मेरी जो मतलब शहर वाली चाची जी हैं वो मिल गई, उनके लड़के का बेबी हुआ है उसको लेकर आई थी, वे मिल गई। फिर एक और वहाँ भैया मिल गए, डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, वे मिल गए ना। भाभी जी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सम फिर मैं भी वाइफ को लेकर आया। फिर वे मिल गए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा डॉक्टर के यहाँ। तो मतलब कुल मिला के हमें टाइम काटना वहाँ भारी हो गया। जब लास्ट में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ 5:30 बजे का, हाँ 5:30 के आसपास अंदाज़ा मेरा, ज़्यादा भी हो सके। जिस टाइम भी हुआ हो तो उसमें टाइम है अल्ट्रासाउंड। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ जी, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ से बच्चों को लेकर डॉक्टर नहीं गया। फिर क्या हुआ, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के हम पहुँचे डॉक्टर नहीं के यहाँ। डॉक्टर नहीं 2 बजे उठ जावे, हमें बज गए 6 डॉक्टर नहीं के पास पहुँचने में। कोई बात नहीं जी, डॉक्टर नहीं उठ गई। फिर मैंने कहा कि देखो, वो बोली कि मैडम कल मिलेगी। मैंने कहा कल नहीं बहन, पर्चा लेकर चली जाओ ऊपर और मेरी दवाई लिखवा के ला और बता कि क्या आया रिपोर्ट में। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी क्या आया रिपोर्ट में। अभी मैं पूरी तरीके से मैं भी श्योर नहीं हुई हूँ। ऐसे जो डॉक्टर ने बता रही है वो सोच कर सुन के मतलब मैं चंभित हो रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन कैसे बन गई। आप लोगों को नेक्स्ट डे में मैं बताऊंगी। मतलब मेरा मन जो है थोड़ा अंदर से परेशान है, संशय से मैं हूँ, और पता नहीं चलता मशीन गिरी शरीर के अंदर का, किसी को क्या गारंटी क्या होने वाला है, क्या घट रहा है। अच्छा जी, फिर वहाँ से डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो वही मेडिकल स्टोर है डॉक्टर नहीं के वहाँ पर। वहाँ क्या हुआ, वो मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था। 5 बजे लास्ट बंद हो जाता है, डॉक्टर नहीं उठ जाती है, उसके बाद खुला भी रहता है, तो 5 बजे लास्ट बंद हो जाता है। वहाँ से हम लोग निकल गए, दवाई लेनी बहुत ज़रूरी थी। एक स्टोर घूमी, 2 स्टोर घूमी, 3 स्टोर, 20 स्टोर मैंने मुजफ्फरनगर में बड़ा सिंधी मेडिकल स्टोर है एक, अंदर बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, उसका नाम नहीं पड़ा मैंने सही तरीके से। जितने बड़े छोटे मुझे मिलते रहे, जितने भी मेरी निगाहों में आए, 20 स्टोर में घूमी हूँ। 20 स्टोर घूम के हार तक के मैं चल दी थी। फिर मेरे दिमाग में एक स्टोर है, इसको और ट्राई कर लेती हूँ, अगर यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल वापस फिर डॉक्टर नहीं के आऊँगी, फिर दवाई लेके जाऊँगी। नहीं मुश्किल खड़ी हो रही थी कि फिर आना पड़ेगा कल को। तो क्या हुआ, फिर वहाँ जब 20 स्टोर घूम लिया, अंधेरा हो गया, 7:30 बज गए, 1.5 पौने 2 घंटा लग गया, 7:30 बज गए। लास्ट गाड़ी मिली 8 वाली, उसमें आई 8:30 बज गए, मैं अपने कस्बे में आकर उतरी। आसपास में कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई ऑटो नहीं, अंधेरा इतना गुप्त बहुत ज़्यादा। घर को के फ़ोन दे घंटी पापा जी की उठा के बोल लूँ तो क्या बोल लूँ कि मैं कहाँ खड़ी यहाँ इस टाइम अंधेरे में, बच्चों को साथ में ले रही हूँ। 8:30 बजे मतलब मैं कस्बे में खड़ी, काफ़ी टाइम हो जाता है। 8:30 बजे इतना लेट मैं हूँ, मुझे हो गया। मैंने सोचा था कि मैं ऑटो लेके जाऊँगी, पर क्या हुआ, जो ऑटो वाले भैया का नंबर है वो मेरे फ़ोन से निकल गया, और वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिए जहाँ ऑटो स्टेशन है, जहाँ मतलब ऑटो खड़ी रहती है, वहाँ वो मुझे दिखे नहीं। मैंने नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा, मैं सोचा जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा 8:30 बजे। फिर मैं वहाँ खड़ी रही,
तो मेरे को लगा कि घर फ़ोन करूँ किसी को यहाँ पे, मतलब किसी का नंबर मेरे पास में नहीं था। 1% सोचा कि हस्बैंड को फ़ोन कर लेती हूँ, तो फिर क्या हुआ कि यही गांव का ही कोई पता नहीं लड़का था, मैं नहीं जानती, वो मेरे ब्लॉग वगैरह देखा था, तो वो मुझे मिला कि आप भाभी जी यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा घर जाना है, देर होगी भैया। वो बोला चलो मैं भी गांव में जा रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ। फिर मैं उसकी बाइक पे बैठ के आई, तो उसकी बाइक पे बैठ के आई, वो बेचारा मेरे को यहीं छोड़ के गया रास्ते पे। तब मैं घर तक पहुंची, मतलब इतनी परेशानी मुझे हुई घर तक आने में, इतनी समस्या का सामना मुझे करना पड़ा, इतनी समस्या का सामना करा बहुत। मेरे पापा जी की 2 घंटे जब मैं गाँव उतर गई, तब पापा ने बोला कि कहाँ है, कितनी घंटी कर ली, बस में पता ही नहीं चला पापा जी घंटी का। फिर जब बाइक पे पता चल रहा था, तो फ़ोन पर्स में था फ़ोन। तो मैंने पापा जी को बताया कि पापा जी बिल्कुल अभी आई हूँ और बाहर ही हूँ, घर से अंदर पे एंट्री नहीं हुई। तो पापा जी कह रहे इतना लेट हो गई, मुझे बहुत फिक्र होती, दोनों बच्चे साथ में, अकेली दवाई लेने गई, कहाँ कैसे। इतने वो बोलते हैं ना, इतने जिंदे होते हैं माँ बाप, इतना उनके दिमाग में फिक्र रहती है। पापा बीमार है, ज़्यादा कहीं यहाँ जा नहीं सकते, मम्मी बीमार है, छोटा भाई बीमार चल रहा था, आप लोगों को पता है, तो कोई आए भी तो आए कैसे, आ भी नहीं सकते। पापा जी तो वैसे भी इतने बेकार है, अगर बुला भी लूँगी कहीं डॉक्टर के, तो उन्हें तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा, दवाइयाँ जो है वो एकदम चढ़नी शुरू हो जाती है। तो मतलब पापा परेशान हो गए बहुत। अब आई है मैं कहाँ जी, मगर मैं घर पहुँच के पापा जी आपको कॉल करूँगा। उनकी तब तसल्ली हुई, 15-20 घंटे पापा जी की थी, बस मैं पता ही नहीं चला, हॉर्न हॉर्न बजे, जहाँ आप लोगों को पता रास्ते में लगता। तो फाइनली घर आए इतनी लेट, फिर बताओ, फिर आके खाना वाना बनाया, नहाई मैं दोबारा। मैं जब कहीं जाती हूँ तो फिर मुझे आकर नहाना पड़ा है, मतलब मेरा मन जो है मानता नहीं, आके नहाई हुई, अब नहीं भी नहाई, बल्कि फिर बच्चों को खाना वाना बना के दिया। इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। मैं वही तो बोलती हूँ कि आसान नहीं है ज़िंदगी, जितनी लोग समझते हैं उतनी नहीं है। पता नहीं कितनी परेशानी, कितनी परिस्थिति आदमी के सामने है। अगले पल क्या होने वाला किसी को कोई गारंटी नहीं। मैं ठीक ठाक, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने आने वाली है, मैं और कितनी मुसीबतों से गुजरने वाली हूँ। अब क्या होने वाला है मेरे को नहीं पता था कि कितनी सारी समस्या और मेरे सामने आने वाली है, और इन बच्चों के लिए मैं जीना चाहती हूँ, पर इतने दुख को देख कर मन नहीं होता किसी चीज़ का कि जिया जाए। दुख मतलब 2 महीने से तो ऐसा हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा, क्या नहीं, स्थिति खराब, बेटा देरी खराब ही है, सही नहीं है। पर चलो आप लोगों का साथ और प्यार रहा तो सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को मैंने अपनी सारी बात फ़ोन करके बताया, कायरा मम्मी को मैंने फ़ोन करके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो मम्मी कह रही घबरा मत, हम सब तेरी साथ हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत पड़ेगी तो सब करा, मतलब सब होगा, तेरा परहेज वगैरह कुछ भी होगा, या मतलब तो हम अपने आप मैं करूँगी, या मतलब जैसा भी होगा, तो ज़्यादा परेशान मत होगा। मैं थोड़ा टेंशन ले रही थी, मैं रोने लगी। मम्मी बोली रोना नहीं, मन भारी नहीं करना, हम सब साथ है ना, कुछ नहीं होगा। तो होता है भाई, जब आदमी ज़्यादा दुखी होता है तो फिर अपने किसी से शेयर करता है। अभी बहुत लोग बात करते थे, अभी किसी से बात नहीं होने पा रही है, क्या करूँ, नंबर ही नहीं है, निकल के 1-2 हैं जो, थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। मेरा तो किसी, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी कॉल आ जाता है, परसों आया था, मेरा भी टाइम नहीं लगता उसे वापस कॉल करने का। मेरा तो हालात ही ऐसे चल रहे, सिचुएशन ऐसी चल रही, टाइम ही नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, दिखाऊंगी रिपोर्ट्स।